नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 48,000 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। जनवरी महीने की सैलरी रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की और जरूरी विवरण अपडेट नहीं किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आज पूरे देश में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अलग अलग शहरों के लिए ताजा रेट अपडेट किए हैं। कुछ शहरों में कीमतों में राहत दी गई है, जबकि कई जगह उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। गैस उपभोक्ताओं को अपने शहर का भाव जांचने की सलाह दी गई। संभल में रमजान से पहले जामा मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में संत आनंद महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सनातन की धरती पर अजान क्यों होनी चाहिए। बयान के बाद क्षेत्र में सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है, जहां वाहन बिना रुके टोल चुका सकेंगे। इस सिस्टम में आधुनिक सेंसर और फास्टैग तकनीक का उपयोग किया गया है। सरकार के अनुसार 2 फरवरी से इसका ट्रायल शुरू होगा। इससे टोल प्लाजा पर जाम की समस्या खत्म होगी और यात्रा पहले से ज्यादा तेज और सुगम बनेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इस बार 18 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, उड़न दस्ते और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नकल करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। भुगतान की तारीख तय कर दी गई है और जल्द ही किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई लिस्ट में अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। नोटिस लेने से इनकार करने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जीडीए अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही डीएम हापुड़ को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए समय पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर नाराजगी जताई है। बजट 2026 को लेकर इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नया आयकर कानून 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव की नींव रखी है। रेलवे में नई तकनीक, आधुनिक ट्रेनों और बेहतर बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तेज यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। मौसम विभाग ने 3 फरवरी के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में 9 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। उत्तर प्रदेश में रेलवे को करीब 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश मिलने वाला है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और रेलवे स्टेशन आधुनिक व आकर्षक बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी नए इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस निवेश से प्रदेश में रेल सेवाओं की गुणवत्ता और भरोसेमंद संचालन में बड़ा सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में RTE के तहत दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार करीब 6,80,000 सीटों पर बच्चों को प्रवेश मिलेगा। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति की गई है। 121 दारोगाओं को इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि 384 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन को प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ युवाओं को आधुनिक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि यह जोन निवेश आकर्षित करे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है, इसलिए हर गांव और हर बूथ को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने, योजनाओं का प्रचार करने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया।
शाइन सिटी घोटाले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी की महिला एचआर ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। यह मामला करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को झूठे वादों में फंसाया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। मेट्रो सेकंड फेज परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले चरण का टेंडर 15.90 करोड़ रुपए में फाइनल कर दिया गया है। चयनित कंपनी अगले 5 साल तक इस प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे मेट्रो विस्तार को रफ्तार मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग पर सख्ती की चेतावनी दी गई है। अदालत ने साफ कहा है कि तथ्यहीन खबरें चलाने पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने और किसी भी खबर से पहले तथ्यों की पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर साथ छोड़ दें तो सपा 2% की पार्टी रह जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान को आपत्तिजनक बताया है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे सपा की सच्चाई करार दिया है। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उपभोक्ता से काम के बदले अवैध धन मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।